सो भाइयों ये है शेनेगन के वीजे। ठीक है भाई, आपको मैं आज एक बात बता दूं, किसी भाई के अकाउंट में, ठीक है मैं आपको बता रहा हूं, सिंगापुर की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और इटली का जो वीजा आया है ना भाई, अकाउंट में इनके जो फंड था, हाँ सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम एक ग्रुप टूर लेके जाएंगे और उसमें मैं एक बंदे को फ्री में लेके जाऊंगा। अब आपको करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूं कि आप फॉलो कर लो। बहुत ही जल्द हम एक ग्रुप टूर करेंगे, 2 कंट्री का या 3 कंट्री का। ठीक है भाइयों, उसमें हम एक बंदे को फ्री में लेके जाएंगे और वो होगा हमारा सब्सक्राइबर। ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो हम लकी विनर कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल भाई आपके सामने ही है भाई, देखो कनाडा के, यूके के, शेनेगन के, और फिर यूके के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। ठीक है भाइयों, तो भाई आप लोगों को पता ही है मेरा काम करने का तरीका, है ना। हमारे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं, इसका रीजन है भाइयों, एक तो मैं ट्रांसपेरेंट काम करता हूं, आप लोगों को पता है भी, ठगी ठुगी वाला काम अपने से दूर है। ठीक है, क्योंकि मेरी तो फीस ही 5,000 रुपये रखी है। ठीक है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं देना है, बस बाकी की जो एम्बेसी फीस है वो आप अपने कार्ड से पे करो, चाहे तो आप मुझे पे कर दो, वो अलग मैटर है। ठीक है भाइयों, आज का ये जो वीडियो है, आपको मैं पहले बता दूं, कनाडा के भी आज वीजे आए हैं, लेकिन आज का टॉपिक शेनेगन पे है। ऑस्ट्रेलिया पे भी वीजे आए हैं, अपने कल वीजे आए थे, कल पहले वाली वीडियो में न्यूजीलैंड के भी आए हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है अपना शेनेगन का। तो भाई शेनेगन में जो हमारे वीजे आए हैं आज हम बात करेंगे। सो गाइज मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट, इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है मेरे से बात कैसे करनी है। तो गाइज ये जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हो, इस QR कोड पे आपको 200 रुपया मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, और ये दिया गया जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। याद रहे, पेमेंट आपको 200 रुपये QR कोड पे ही डालनी है, सिर्फ ये नंबर आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। थैंक यू। हमारे जो टोटल शेनेगन के वीजे आए हैं वो आए हैं 7। ठीक है, लेकिन भाई एक इटली का वीज़ा आया है, वो बहुत ही बेसिक प्रोफाइल पे आया है, इसलिए मैं आप लोगों को आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई भाई शेनेगन में ट्राई करना चाहता है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसी प्रोफाइल पर इटली का वीज़ा आया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि शेनेगन में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, शेनेगन में कितना अमाउंट, आप कितना फंड आपके बैंक में होना चाहिए, कितने की ITR होनी चाहिए, सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। आज का ये वीडियो शेनेगन पे रहेगा। शेनेगन भाई देखो, किसी भी कंट्री में आपको ट्रैवल करना है ना, बड़ी कंट्री में, तो हर कंट्री का ना एक स्टेप होता है, यानी कि क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लेना है तो पहले आप एशिया में ट्रैवल हो 1 या 2 कंट्री, फिर 1 कंट्री आप यूरोप में ट्रैवल हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एशिया में अभी 5-6 कंट्री या 4-5 कंट्री ट्रैवल हो तो भी आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हो। करने को तो भाई बहुत सारे लोग ना फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि हमारे, पहले मैं आपको शेनेगन के जो वीज़े आए हैं वो दिखा देता हूं। सो भाइयों ये है शेनेगन के वीजे। ठीक है भाई, ये टोटल 7 वीजे हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, ये स्वीडन का वीजा है, और 2 फ्रांस के वीजे हैं, 2 इटली के वीजे हैं, और 1 चेक रिपब्लिक का वीजा है। ठीक है भाइयों, तो मैं आज आपको बता दूं जो इटली का वीजा आया है शेनेगन का, मैं आपको बता दूं इटली और जर्मनी, इस वक्त इटली और जर्मनी बहुत ही इजी वीजा दे रहे हैं। आप लोगों की अगर 1-2 भी कंट्री ट्रेवल की हुई है ना, तो आप चुप करके इटली और जर्मनी ये कंट्री आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सारे ही मत कर देना भाई, अगर आपका उसके साथ साथ आपकी बिजनेस की प्रोफाइल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने सुनते ही आपने बोल दिया है। तो भाई ये है हिसाब किताब।
अब मैं आपको बता दूं, ये जो शेनेगन के वीजे आए हैं ये बहुत ही बेसिक प्रोफाइल पे वीजे आए हैं। सिर्फ इसमें से मैं 2 वीजे निकाल दूं, एक चेक रिपब्लिक वाला और एक फ्रांस वाला, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पर आया है। बाकी के जो 5 वीजे भाइयों, मैं सच्ची बता रहा हूं, कोई मुझे ये लालच नहीं है कि आप मेरे से वीजा अप्लाई कराओ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और इटली का जो वीजा आया है ना भाई, उसने तो मेरे दिमाग के फरकच्चे ही ला दिए। इतनी बेसिक प्रोफाइल पर इटली का वीजा आया है। मैं आपको उस बंदे का पूरा डाटा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको उसकी दिखा देता हूं। भाइयों, ये जनाब हैं जिनका इटली का वीजा आया है। मैं आपको पहले बता दूं, ये तेलंगाना से है और इनकी जो एज है वो 46 है। ठीक है भाइयों। और अब मैं आपको बता दूं, एज फैक्टर भी हो सकता है। इतना इजी कैसे वीजा आया इटली का, मैं आपको प्रोफाइल बताता हूं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप शेनेगन का वीजा आप भी ट्राई कर सकते हो। शेनेगन के लिए कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेन होने चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको ये चीजें बताऊंगा शेनेगन के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस बंदे का बता देता हूं। भाई देखो, ये जो बंदा है ये तेलंगाना से है। इनका नाम काफी अजीब है, मेरे से लिया भी नहीं जाता। हाँ, लेकिन इनके नाम के पीछे लगा है तो आप मैं इनको बोलूंगा। ठीक है, तो ये जी मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो सिर्फ एक कंट्री की है, सिंगापुर की। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, सिंगापुर की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। जीएसटी नंबर था इनके पास, और इनकी जो आईटीआर थी वो 7 लाख की थी। और इन्होंने जो टैक्स भरा था वो भाई 70,000 के आसपास इन्होंने टैक्स भर रखा था। ठीक है, अब मैं आपको फिर बता दूं, 7 लाख के करीब इनकी आईटीआर थी और 70,000 के करीब इन्होंने टैक्स भर रखा था। जीएसटी नंबर है और रुई की फैक्ट्री है इनकी। एक कंट्री ये ट्रेवल्ड है, सिंगापुर 2019 में इन्होंने ट्रैवल किया था। और बाकी इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 2 बच्चे हैं इनके और वाइफ है। ठीक है, यानी कि ये मैरिड है। अब ऐसी प्रोफाइल पर इटली ने वीजा दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं, एक और बंदा है, उसका फ्रांस का वीजा आया है। उस बंदे की 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो भाई दिल्ली से है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं उस बंदे की, आपको मैं टोटल जो उसका बैकग्राउंड है वो बता देता हूं। उसकी 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड और कंबोडिया की। 2022 में ये दोनों कंट्री इसने ट्रैवल करी हैं। और ये भाई एक आईटी सेक्टर की कंपनी में नौकरी करते हैं और इनकी जो सैलरी है वो 64,000 है। कटकुटा के इनको 60 या 61,000 के आसपास सैलरी मिलती है। 2 कंट्री ट्रेवल्ड हैं, जॉब करते हैं ये। इसके अलावा इनको 10,000 रुपये रेंटल इनकम आती है। मतलब वो इन्होंने ना वैसे ही बनवा रखा है, इनको सच्ची में नहीं आती है ये, लेकिन इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा रखा है। और इनकी जो इस हिसाब से सैलरी बनती है वो अकाउंट के अंदर इनकी जो आती है वो 71,000 के आसपास आती है। क्योंकि सैलरी तो इनकी 64 है, लेकिन कुछ कट जाता है तो 61 आती है। 10,000 रेंट आता है। ठीक है, और अब मैं बात करूं टैक्स की, तो इन्होंने 16-17 हजार रुपए ही टैक्स भर रखा था। यानी कि इन्होंने जो आईटीआर है वो 5 कुछ की भर रखी थी। इनकी आईटीआर ज्यादा बनती है, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता के हॉस्पिटल के बिल और भी कुछ खर्चे ऐड कर दिए थे। मतलब बच्चे की स्कूल की फीस कर कुरा के ना, इनके सीए ने जो इनकी आईटीआर है वो 5,22,23,000 की भरी थी। तो इनका 15-16 हजार रुपए टैक्स आया था। ठीक है, 2 कंट्री ये ट्रेवल्ड है। और अकाउंट में इनके जो फंड था, हाँ इससे पहले इटली वाले बंदे के अकाउंट में मैं बता देता हूं 6.5 लाख रुपए फंड था। ठीक है, और इसके बाद ये जो भाई है, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं अनुराग की, अनुराग जो दिल्ली का है, जिसका फ्रांस का वीजा आया, 2 कंट्री ट्रेवल्ड है, 5,23,000 की आईटीआर है, जॉब करते हैं, 64,000 सैलरी है, लेकिन 61,000 मिलती है, 10,000 रुपए रेंट आता है। उन भाई साहब के अकाउंट में 3.5 लाख रुपए फंड था भाइयों, 3.5 लाख रुपए फंड था। इन्होंने मेरे से पूछा था अनुराग भाई ने कि सर मेरे अकाउंट में 3.5 लाख है, क्या मैं पैसे और डलवाऊं या ना डलवाऊं। तो मैंने इनको बोल दिया कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं आज एक बात बता दूं, किसी भाई के अकाउंट में अगर 2 लाख से ऊपर का बैलेंस है तो आप लोग शेनेगन के लिए ट्राई कर सकते हो। क्योंकि शेनेगन का आपका अगर हफ्ते का प्लान है 7 दिन का, तो एक दिन में अगर आप मोटा मोटा 10,000 रुपये खर्चा पकड़े तो 70,000 रुपये हो गए आपके वहां पर उस कंट्री में। और मोटी मोटी आपकी फ्लाइट आने जाने की पकड़े 80,000 की, तो 80 और 70 हो गया 1,50,000। 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 लाख रुपए, अगर किसी के पास 2,15,000 रुपये, 2,20,000 रुपये, तो आप शेनेगन का वीजा ट्राई कर सकते हो। किसी भाई की अगर आईटीआर 5 से 6 लाख के बीच में है,
या 4:30 से 5 के बीच में, वो भी ट्राई कर सकता है। अगर किसी भाई की 3 से 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेरी गुड है। अगर किसी भाई की 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आप इस जंग में कूद पड़ो, आपका वीज़ा आ जाएगा। इन दिनों बहुत ज़्यादा वीज़े निकल रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो भाई देखो, अभी जिन भाइयों के ये वीज़े आ रहे हैं ना, इनका जो सारों का ट्रैवल प्लान था वो दिसंबर के 24 का था। अब जो भाई वीज़ा आगे अप्लाई करेंगे, आपको जो अपना ट्रैवल प्लान है वो फरवरी या मार्च का दिखाना पड़ेगा या फरवरी का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर का ट्रैवल प्लान पॉसिबल नहीं है। जनवरी का भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जनवरी में ठंड बहुत होती है, पॉसिबल नहीं है। 15 जनवरी के बाद आप अपना दिखा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि फरवरी और मार्च, ये 2 आप मंथ सिलेक्ट करो, आपका वीज़ा आने के चांस है। और हाँ, अगर कोई भाई मार्च और अप्रैल में अगर अपनी ट्रैवल डेट रखता है तो मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्री है आप लोगों के लिए। इन दिनों आप जनवरी फरवरी में अपनी ट्रैवल डेट स्विट्जरलैंड में तो दिखाना ही मत, ठीक है भाइयों। आज अपने, और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीजा आया है भाई, उस बंदे के पास न्यूजीलैंड का वीजा था। मैं आपको बता दूं, बीच में कोई और टॉपिक घुसा रहा हूं मैं, किसी भाई के पास अगर न्यूजीलैंड का वीजा है और अगर वो ऑस्ट्रेलिया की टिकट कर लेता है, यानी कि टिकट तो वो न्यूजीलैंड की करनी पड़ेगी, लेकिन बीच में अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आता है तो आप ट्रांजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक गुजराती भाई का वीजा आया है, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीजा आया है, बंदे को 90 दिन की वैलिडिटी मिली है। मतलब भी वो बंदा 90 दिन के अंदर अंदर कितना भी ट्रांजिट कर सकता है। और ट्रांजिट वीजा जब किसी को मिल जाता है ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर हो सकते हो, 2-3 दिन घूम सकते हो, जितना आपका स्टे है। आप कोशिश करना फ्लाइट में मतलब 10 घंटे से ज़्यादा स्टे हो, 20 घंटे का हो। फिर आप क्या कर सकते हो, जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आप ऐसी फ्लाइट बुक कर लेना जिसके अंदर 1 या 2 दिन का गैप हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया 2 दिन घूमने को मिल जाएगा। और आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलने के बाद आप अगर ट्रांजिट वीज़ा आप घूम के जब आ जाओगे, तो जब आप इलीगल एंटर नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी मिल जाएगा, ठीक है भाइयों। तो भाई आज का वीडियो इतना ही था। और हाँ, बीच में आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं अपना नंबर दो, ये करो, मैं हालांकि हर वीडियो में बताता हूँ। अगर भाई किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा QR कोड है। इस QR कोड पे आपको 200 रुपये डालना है और 200 रुपये डालकर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर। इस नंबर पर जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका काम खत्म। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये बंदा रिप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है, कई बंदे क्या करते हैं, पैसे डालने के 5-10 मिनट बाद इस बंदे को कॉल करने लग जाते हैं। भाई ये बंदा इस वक्त यूके में है, ये जिसका व्हाट्सअप नंबर है। आपको करना क्या है, आपको इसको स्क्रीनशॉट भेजना है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये बंदा आपको एक मेरा नंबर देगा और एक आपको टाइमिंग देगा। उस टाइमिंग को आपने मुझे कॉल करना है, ठीक है भाइयों, समझ में आ गया। तो भाई आज का वीडियो इतना ही बहुत है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।